नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली को लेकर वैकेंसी निकाली। 1,70,000 की वैकेंसी थी। बड़े तादाद में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। लगभग 7.5 लाख के आसपास फॉर्म भरने की बात कही गई। उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 4.5 से 5 लाख के करीब बीएड किए हुए अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। मगर उनके लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को बहाल रखा, जिसमें ये कहा गया कि बीएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी स्कूल के टीचर 1 से 5 तक नहीं हो सकते। और ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया कि क्या बीपीएससी अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले के बाद जो परीक्षा शिक्षकों की बहाली के लिए ली जा रही है, क्या वो परीक्षा स्थगित हो जाएगी? इसे लेकर कई शिक्षकों ने अपनी आवाज़ें भी बुलंद की। खासकर अगर हम कुछ शिक्षक की बात करें तो गुरु रहमान ने भी बीपीएससी से सरकार से अपील की कि कोई रास्ता निकालें। नवीन सर ने भी इसे लेकर कई तरह की बातें कहीं। तो वहीं छात्र नेता दिलीप ने भी अपील की और छात्रों के द्वारा भी लगातार आवाज़ें उठी। लोगों ने ये चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानना तो बाध्य है ही, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है। मगर जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा था कि क्या फिलहाल वो परीक्षा जो बीपीएससी शिक्षक बहाली की लेने वाला है वो परीक्षा स्थगित हो जाएगी। तो ये बात अब जब ये बात सामने आई तो अब क्लियर कर दिया गया है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो परीक्षा होने वाली शिक्षक बहाली की वो स्थगित नहीं की जाएगी। और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट में साफ तौर से लिखा कि एज ऑफ नाउ, यानी अभी तक, there is neither any stay on TRE nor any plan to stay। यानी साफ तौर से उन्होंने कहा कि अभी तक जो बीपीएससी का फैसला है उस हिसाब से कोई भी ऐसी स्टे की बात नहीं है और ना ही ऐसे परीक्षा पर स्टे लगाने यानी परीक्षा को स्थगित करने को लेकर कोई फैसला किया गया है। तो अतुल प्रसाद ने साफ तौर से बताया कि अब तक प्राथमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा रोकने की कोई वजह नहीं है। सरकार को इस मामले पर नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और हमें अभी तक इस मामले में कोई संदेश नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि परीक्षा अब जारी ली जाएगी। और शिक्षा संवर्ती सूची में इन्होंने कहा कि वो केंद्र की तरह राज्य भी अपने नियम बना सकता है। राज्य सरकार क्या नियम बनाएगी और किस स्तर पर बनाएगी यह हमें नहीं पता। संभावना के चलते परीक्षा को रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने डीएलएड यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा के आधार पर आवेदन किया है। एपेक्स कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखा है, जिसने बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर्स के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य बना दिया था, क्योंकि वे प्राइमरी क्लास को पढ़ाने के लिए जरूरी बुनियादी शैक्षणिक सीमा पार नहीं करते। यह 2018 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई अधिसूचना के खिलाफ है, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को इस पद के लिए पात्र बनाया गया है। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी बीएड डिग्री धारकों को स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पात्रता से वंचित किया था, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी इसका समर्थन किया था और अब इसे लेकर अतुल प्रसाद ने भी साफ कर दिया है कि परीक्षा ली जाएगी। यानी बीएड के फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो बीएड के अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा फैसला है। और जो डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। यानी कि शिक्षक बहाली की जो बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है उसे फिलहाल अभी तक स्थगित करने की कोई बात नहीं है, यानी परीक्षा ली जाएगी। ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ तौर से ट्विटर के माध्यम से और संदेश दे दिया है। कुछ अखबारों में भी खबर छपी है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।